बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। थोड़ा जोर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो थी त्रेता युग की बात थी। अब आया युग द्वापर। द्वापर युग में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी की। जब द्वापर युग आया, जब जब धर्म की हानि होती है, धरती मैया को बड़ा दुख लगे और धरती मैया भगवान के पास जाती है, हे भगवान ये अगर ऐसे ही दुख मेरे ऊपर होते रहे तो क्या होगा, मैं पताल में चली जाऊंगी, रसातल में चली जाऊं। भगवान बोले आप चिंता मत करो, जल्दी ही भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। राजा उग्रसेन थे, कोई भी पुत्र पास में नहीं था, तो पुत्र कोई भी नहीं हुआ तो एक दिन ब्राह्मणों से पूछा, घर में यज्ञ करवाया और पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन पत्नी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में गई, वहाँ पर द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई तो समय अनुसार पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को हम बोलते हैं कंस महाराज। अब बेटा हुआ, बड़ी खुशी की बात है, बेटे के जन्म के ऊपर खुशी मनानी चाहिए। अब राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों से पूछा, महाराज ये मेरा बेटा कैसा होगा? तो ब्राह्मणों ने जन्म पत्री बनाई उसकी। बोले आपका बेटा जो है वंश को खत्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है। या तो इस बच्चे को मार दो अभी, अच्छा रहेंगे, या इसे कहीं तार दो। अब मार तो मैं बेटे को नहीं सकता। अब राजा उग्रसेन ने एक पेटी बनाई, उसमें स्वर्ण जड़ित करवाया और उसमें अपने बेटे को रखा और यमुना जी में अपने बेटे को उतार दिया। अब यमुना में तारा, आगे चल कर के सुरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे, उन्होंने देखा एक पेटी बहती हुई आई, पेटी को पकड़ा, बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि उसमें से एक सुंदर सा बेटा, उस बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। भगवान का शुक्रिया किया, प्रभु पहले मेरा एक बेटे को तरसता था, अब दो हो गए। अब सुरसेन जी महाराज कंस को अपने घर ले गए और कंस जो है वसुदेव जी के साथ उनके घर में पला बड़ा बड़ा हुआ। एक दिन नारद जी आए जब कंस बड़े हुए, बोले कंस आप किसके बेटे हो? बोले मैं सुरसेन का। नहीं महाराज आप सुरसेन के पुत्र नहीं, आप उग्रसेन के पुत्र हो। सारी बात बताई। अब कंस ने उसी दिन घर को छोड़ा और कंदराओं में चले गए, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव से शिव धनुष लिया और मथुरा में आ गए, मथुरा के राजा बन गए। अपने माता पिता को कारागार में डाल दिया और अपनी सेना में अगासुर, बगासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, पृष्ठासुर, सारी सुर जाति को इकट्ठा कर लिया। धरती के ऊपर अत्याचार हो गया कि कोई भी यज्ञ पूजा पाठ करेगा तो कंसाय स्वाहा मेरे नाम की आहुति करे और किसी के नाम की नहीं। कहते हैं अब धरती के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ गया। एक दिन कंस महाराज ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह कर दूं, लेकिन किसके साथ? सोचे अरे वसुदेव जी के साथ में पला बड़ा सुरसेन जी के यहाँ, अरे मेरे ऊपर उपकार है, अरे इस उपकार को उतारने का यही एक मौका है। अब वसुदेव जी के पिता सुरसेन जी के साथ कंस ने बात की और अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न करवा दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। थोड़ा जोर से, आधे नहीं बोलेंगे, सारे बोलिए राधे राधे। पीछे वाली माताओं कंजूसी करती हो, ठाकुर के नाम में भी कंजूसी, यहाँ तो कंजूसी छोड़ दो, हर काम में कंजूसी है, लेकिन हरि नाम में कंजूसी मत किया करो। जब बोले ना राधे राधे, अब 3 घंटे में एक बार बुलाया होगा मैंने, फिर भी नहीं बोलते, बोल दो राधे राधे। अब महाराज जब विदाई का समय आया, आकाशवाणी हो गई, कंस जिस चचेरी बहन की आज तू विदाई दे रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा काल बन करके आएगा। कंस ने अपनी बहन को मारना शुरू किया तो वसुदेव जी चरणों में गिर गए। बोले एक तो कन्यादान करते हो, ऊपर से मारते हो। अरे आकाशवाणी ने कहा कि हमारा 8वां पुत्र आपका काल है, इसलिए आप चिंता मत करिए महाराज, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो हम जो भी पुत्र होगा आपको दे दिया करेंगे, लेकिन बहन को छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। कंस को वसुदेव जी बातों के ऊपर विश्वास था, भेज दिया। समय बीता महाराज, समय तो पकड़ा नहीं जा सकता, समय बीतता गया और वसुदेव जी के यहाँ पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है अंशुमान। उस पुत्र को लिया और आगे कंस के पास, लीजिए महाराज पहला हो गया। कंस बोले डर तो मुझे 8वें से है, इसे ले जाओ। नारद जी ने देखा अगर कंस दयालु हो गए तो पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। आगे नारद जी कंस के पास, बोले देवकी का पहला पुत्र हुआ? बोले हाँ, छोड़ दिया। नहीं महाराज, पहला 8वां पहला, इसे मार दो।
नारद जी ने कहा, कंस ने सैनिकों को भेजा, देवकी के यहाँ से पहले बच्चे को लाए, आकाश मंडल में घुमाया, शिला, एक शिला है मथुरा के बाहर, उस शिला के ऊपर उस बच्चे को पटका, पहला पुत्र मार दिया, पहले पुत्र का उद्धार कर दिया। देखते देखते देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब साथ में बलराम जी आए, बलराम जी योग माया का ध्यान किया देवताओं ने, और रोहिणी के गर्भ में बच्चे को स्थापित कर दिया। बोले महाराज 7वां गर्भ में चला गया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे हाथों मरना था। अब 8वां आने वाला है। वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया, 20-25 हजार सैनिक बुलाए, कारागार के चारों ओर खड़े कर दिए कि जैसे ही 8वां होगा मुझे जरूर बताना। अब गर्भ स्तुति देवता लोग भगवान विष्णु की कर रहे, गर्भ स्तुति भी होती है। सुस्वागतम कृष्णा कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा, शरणागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। अब गर्भ स्तुति देवताओं ने की, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, भगवान गर्भ स्तुति होने लगी। अब देखिए धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। कंस ने बड़ी सुरक्षा कारागार के चारों ओर की, जैसे वो आए उसे मार दो। अब नारद जी आ गए कंस के पास, कंस ने प्रणाम किया नारद जी के आगे। नारद जी महाराज बोलने लगे, मैंने सुना 8वां हो गया। बोले हाँ महाराज हो रहा है, आ रहा है, कैसा होगा इसके बारे में तो बताइए। अब नारद जी उसको डरा करके चले गए कि काला होगा, काले कुंडल वाला होगा, अरे काली चीज़ के कंस बच करके रहना। कंस ने क्या किया, अब रात्रि में रात्रि काली होए तो रात को भी अंधेरा होता है तो लाइट जगा के रखता है। भोजन में प्रसाद में कोई काली चीज़ आ जाए उसे दूर कर देता है। कि सारी काली चीज़ें उसने महलों से हटवा दी, इतना डर गया। अब धीरे धीरे भादों का महीना आया, कारागार के बीच प्रकाश बढ़ने लगा। जैसे धीरे धीरे भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अभिजीत मुहूर्त आया, रात्रि को 12 बजे कारागार के बीच मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल के। सारी सेना सो गई, कोई नहीं जाग रहा, सब सोए हैं। आज भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप वसुदेव और देवकी को दिखाया। सारी वार्तालाप भगवान ने की। बोले मुझे को गोकुल में छोड़ के आओ। मन तो करता है कि जो काम मैं 11 साल 55 दिन का होकर के करूंगा, आज ही अपने मामा का उद्धार कर दूं, लेकिन नहीं मैया, अभी लीलाएं बाकी हैं। मैं आपके दुखों का एक एक दुखों का मैं बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने सारी बात, दिव्य स्वरूप 4 भुजधारी भगवान विष्णु के दर्शन किए वसुदेव और देवकी ने, और भगवान ने उसी समय बच्चे का रूप बनाया, सूक्ष्म रूप छोटे बच्चे के रूप में हुए। अब देवकी मैया ने जैसे भगवान को उठाया, उनके बंधन खुल गए। वसुदेव जी महाराज ने डलिया है, डलिया को वहीं उठाया, उसमें वस्त्र रखे और मेरे मैया के हाथों से मेरे लल्ला को ले लिया, छाती से लगाया और उस डलिया में रख दिया। अब जैसे वसुदेव जी महाराज ने उस डलिया को उठाया, सारे बंधन खुल गए। कहने का भाव, जीव जब परमात्मा को छोड़ करके माया की ओर भागेगा तो बंधनों में बंधेगा, फंसेगा, और इस चीज को छोड़ करके परमात्मा की ओर चलेगा तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आज भगवान आए, भगवान का स्पर्श किया, सारे बंधन खुल गए, सारे सैनिक सोए। अब वसुदेव जी ने मेरे लल्ला को सिर के ऊपर उठाया और जैसे चलने लगे, सारे कारागार के बंधन खुल गए और कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी महाराज वहां से जाने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल के कब आओगे, कब आओगे। तो सबने खड़े होकर के जब ठाकुर जी आए, सबने अपनी अपनी मनोकामना ठाकुर जी के चरणों में
भगवान सबकी कामना पूर्ण करे। हो कब आओगे, हो कब आओगे, शाम कब आओगे, हो जिस्म से जान जुदा होंगे क्या तब आओगे। वो देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। वो कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, हो जिस्म से जान जुदा होगे या तब आओगे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। श्री राधे। हरि बोल। रास्ता रोका कभी काली कटाए, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने। रास्ता रोका कभी काली कटाए, घेरा डाला कभी बैरन हवाए। ओ बिजली चमक लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक लगी आंखें दिखाने। मैं तो चला था अपने शाम को मनाने, मैं तो चला था अपने शाम को मनाने। वो देर करने की आदत तेरे नान की आदत, वो देर करने की आदत ना आने की आदत रो जाती है। मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, ओ मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए। आजा बेशमा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा बेशमा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, ओ आजा बेशमा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा बेशमा तेरा रास्ता उड़ीक दिया। ओ रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया। आजा वे शामा, आजा वे शाना तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे शामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे शाना तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे शामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया। लोए लोए आजा कान्हा, लोए लोए आजा कान्हा। दिल दा हाल सुना मकाना, दिल दा हाल सुना मकाना, ओ दिल दा हाल सुना मकाना, दिल दा हाल सुना मकाना। ओ भगतां नूं गल दा जा शामा लोए लोए आजा कान्हा, आजा कान्हा लोए लोए, 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 आजा कान्हा, आजा कान्हा लोए लोए। जय जय श्री राम, श्री राम श्री जय जय श्री राधे श्याम। और एक विशेष सूचना है,
कि जब ठाकुर जी की झांकी आए तो फूल ऊपर नहीं, चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, कि जरा फूल विषा दो आंगन में। ठाकुर जी आ रहे तो फूल चरणों में आगे आगे फेंकिए, ऊपर नहीं। इसलिए सबने अब खड़े होकर के ठाकुर जी का स्वागत करना है अपने अपने स्थान पे। ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। छोटा जिया, 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 ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे, अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। हरि बोल। तालियों की सेवा बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। माता देवकी ने छाती नाल ला लिया, ला लिया। ओ माता देवकी ने छाती नाल ला लिया, ला लिया। ओ वासुदेव जी ने टोकरी छुपा लिया, वासुदेव जी ने टोकरी छुपा लिया, छुपा लिया। ओ अज अखियां दे, ओ अज अखियां नू, ओ अज अखियां नू काना दा दीदार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। ओ श्याम छोटा जिया, ओ श्याम छोटा जिया। ओ श्याम छोटा जिया, ओ श्याम छोटा जिया। ओ श्याम छोटा जिया, ओ श्याम छोटा जिया। ओ अज मथुरा दे, ओ अज मथुरा दे, ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। मथुरा दे विच अवतार हो गया, ओ श्याम छोटा जिया। हरि बोल। भले भले श्री राधे। देखिए बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से आइए, बारी बारी, कोई जल्दी नहीं है। आराम से आते जाइए और जाते जाइए। प्रणाम, माथा टेकते जाइए प्रेम से। एक पंक्ति बनाइए, लाइन लाइन में आते हुए आगे निकलते जाइए और उस तरफ जाइए, घूमते हुए ऐसे माथा टेक के जाते जाइए। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल, नी अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, नी अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, नी अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, नी अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नच। ए मैया
इतनी देर से आगे खड़े हो, आगे होते जाओ और आते जाएंगे पीछे से। प्रणाम करने दो ना सबको बारी बारी। हरि बोल। जिसने टेक लिया माथा आगे निकलते जाओ। नी मैं नचना, नी मैं नचना।